ओम ब्राह्मणो समुखमासीत् बाहुराजन्यः उरु तदस्य जतवैश्याभ्यागुं शूद्रो वजायत श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः धूपम् अर्पयेत्। दीप दिखाइए। ओम चंद्रमा मनसो जातस्योः सूर्यो वजा सोताद्वायश प्राणश मुखादग्निर्जायत धूपं दर्शयामि। जल पिला दीजिए। पानी दे। चुप रहो। चलें सब गया वो दिमाग के फिर ये क्या नाम का अनुसंधान केंद्र वाला वो पूछते वो वस्त्र कहाँ ठीक है बढ़िया तो साथ में नाजिर वाले कहाँ नाजिर वाली कहाँ सेम होगा बढ़िया तीनों बार ठीक ठीक नहीं यहाँ पे नहीं बताओ हाँ वो पूरा ही आ गया नारियल वाले कहाँ नहीं है तो ऐसे लेके आया जाता गुरु जी को दिया जाता खड़े हो जाइए उनको दे दीजिए महाराज को खड़े हो हाँ दे दीजिए सर्वप्रथम नियम होते गुरु के। यहाँ पर गुरु पूजन हो जाता है। गुरु पूजन के बाद हम 2 दिन 4 दिन 1 महीना 2 महीना गुरु जी को देखते हैं समझते हैं योग है नहीं है हमारे लायक है नहीं है दृष्टि सारी चीज। इसके बाद हमारी अंतर आत्मा जब कहे कि हमें गुरु बनाना चाहिए तब बनाना चाहिए। कोई जबरदस्ती की स्थिति पर जबरदस्ती सती नहीं होती। ठीक जीवन में 3 ऋण होते हैं देव ऋण पितृ ऋण गुरु ऋण। फिर 3 में 3 3 3 में 3 3 ही चलता है। जैसे अगुप अभी 3 का होता है 3 धागे का लेकिन आप उसे जितने बार खोलेंगे आपको 3 ही मिलेगा। ठीक है गुरु दीक्षा आप परशुराम जी मातृ से मुक्त हो गए थे और पितृ से मुक्त हुए थे। उन्होंने सोचा कि मैं 2 ऋण से मुक्त हो गया अब तो मुझे जो है गुरु ऋण से भी मुक्ति चाहिए ताकि मैं किसी का ऋणी ना रहूं। भगवान परशुराम जी के गुरु जी भगवान भोलेनाथ जी थे। भोलेनाथ जी के पास गए हाथ जोड़े बोले गुरुदेव बोले बताइए क्या बात है। बोले गुरुदेव मैं मातृ से भी मुक्त हो गया पितृ से भी मुक्त हो गया मैं गुरु ऋण से मुक्ति चाहता हूं मुझे एक बार अवसर दे।
भगवान भोलेनाथ जी बोले परशुराम आप ब्राह्मण होकर के विद्वान हैं और आप ऐसी बात करते हैं। पहली बात तो ये है गुरु ऋण से कभी मुक्ति नहीं मिलती। तो बोले फिर भी एक बार आप हमें चांस दे। बोले हम एक बार आपको नहीं, हम आपको 3 बार चांस देंगे, 3 बार। बोले ठीक है। भगवान शंकर जी के आंसू आया उसी समय सिलोचना नामक एक पुत्री जन्म ली। भगवान परशुराम ने देखा इस दृश्य को। भगवान भोलेनाथ जी ने उस पुत्री को परशुराम जी को दे दिया। बोले ले जाइए, इसको पाल पोस कर बड़ी कर दें और जब विवाह लायक हो जाए तो आप मुझे इसको दे देना, मैं इसकी शादी ब्याह करूंगा। बोले ठीक है। ये क्या बड़ी बात है। अब परशुराम जी उसको लेकर चले गए, जंगल में रहते थे, रोए कि रोए ही नहीं, ना पूजा कर पाए, ना पाठ कर पाए, ना ध्यान कर पाए, ना अर्चना। परशुराम जी परेशान होने लगे। बोले अगर मैं पूजा नहीं करूंगा तो मेरा तप क्षीण हो जाएगा, फिर मैं क्या करूंगा, मैं किस लायक बचूंगा। भगवान परशुराम जी के शिष्य शेषनाग जी थे। उन्होंने उस पुत्री को लिया, शेषनाग जी के पास गए और शेषनाग जी के पास जैसे गए तो शेषनाग जी का जो 10वां फन था उसकी दृष्टि उस पुत्री पर गलत हो गई। समझ आ रहा। अब परशुराम जी वहां पर गए, उस पुत्री को उसको दे दिया और बताए कि बताइए गुरुदेव क्या आदेश है हमारे लिए, आप कृपा करके जो सेवा हो आप बताएं। बोले कुछ सेवा नहीं है, बस इस पुत्री को आपको रखना है और ये जैसे बड़ी हो जाए मुझे दे देना। बोले ठीक है जी गुरुदेव, जैसा आपका आज्ञा है मैं वैसा करूंगा। इतने में उन्होंने अपना खड्ग उठाया और 10वें फन को काट कर फेंक दिया, जाकर लंका में गिरा। क्योंकि उसकी दृष्टि गलत हो गई थी, इसीलिए वो सोचते थे कभी भी घात कर सकता है, इसलिए उसको वो काट दिए। जैसे हाथ में सड़न पैदा हो जाए तो आप उसे लटकाए मत टाइलिए, उसे काट कर फेंक दे तो आप सुरक्षित हैं। ऐसे ही उन्होंने उस फन को काट करके फेंक दिया। समय व्यतीत होता गया। उधर लंका में वो शेषनाग अवतार पल रहा है जिसका नाम है मेघनाथ। मेघनाथ ने बड़ी विद्याएं सीखा, रावण से, रावण के जैसा ज्ञान भी सीखा और वहां से चढ़ाई किया, सिलोचना को ले गया और विवाह कर दिया। यहां से शेषनाग जी ने चढ़ाई किया लेकिन वो दोनों लोग खुश थे तो लौट आए। भगवान शंकर जी ने को पता चला, परशुराम जी को बुलाया, बोले लड़की ले आ। बोले बिहार लेके आ रहे। बोले जाइए। गए, वहां पर पहुंचे तो देखा दृश्य है नहीं। परशुराम जी गए, तत्काल भगवान भोलेनाथ जी से सारा वृत्तांत बताया। बोले आपने एक कार्य तो कर नहीं पाए, एक चांस तो आपका गया। बोले प्रभु दूसरा अवसर। बोले दूसरा अवसर ये है कि तुम जाओ, जिस फन से तुम्हारी बात हुई थी उस फन को काट के ले आओ तो तुम ऋण मुक्त हो जाओगे गुरु से। पुनः वहां पहुंच जाते हैं और जाकर के ललकारते हैं कि मुझे वो फल चाहिए जिससे मेरी बात हुई थी। तो बोले ये भी नहीं हो सकता है। शेषनाग जी बोले क्यों? बोले वो अयोध्या जी में जाकर जन्म ले लिया लक्ष्मण जी। भगवान भोलेनाथ जी के पास गए, फिर से बताया। बोले 2 चांस तुम्हारे चले गए। बोले तीसरा? बोले अब जाइए, जहां पर हो वहीं से काट ले जाओ उसका सर। तो परशुराम जी इसके बाद जब वहां स्वयंवर हो रहा था वहां गए थे, अपनी टनकार दिखाया, लेकिन जब जान गए कि ये स्वयं नारायण है तो गुरु का अर्थ ही होता है नारायण। समझ रहे? तो गुरु का ऋण मुक्त नहीं होता, पहला। दूसरा, आपको कहीं रास्ते विरास्ते गुरु मिलता है, उसको प्रणाम पहले तो साष्टांग नहीं हो सकता है तो आप जैसे बने वैसे प्रणाम करेंगे। पहले गुरु पर कभी भी भेदभाव नहीं रखा जाता है, गलत सोच नहीं रखी जाती है। कोई भी क्रिया कार्य करे तो गुरु से आदेश लेना पड़ता है। वर विवाह इत्यादि में जिस लायक जिस क्रिया को करने में गुरु सक्षम हो तो गुरु करे, अगर नहीं है तो वो जिससे आधारित आपको कर दे वो करेगा।
यहाँ तक ये सारी चीजें होती। तीसरा, यदि गुरु के सर पर कोई बोझा रखा है, आप कहीं रास्ते में मिल गए, सर पर रखा है, तो आपको उनके सर का बोझा उतार कर अपने सर में रखना। आजकल हालांकि ऐसा नहीं होता है, पहले के लोग हुआ करते थे सर में लेकर चलते थे, सीधा पानी लेते थे, गुरुजी सर में पुटरिया रख के चल दिए, चेला मिल गए ले लिए। आजकल तो व्यवस्थाएं ऐसी लगभग नहीं होती हैं। ये सारी प्रतिक्रियाएं होती हैं। गुरु दीक्षा लेने पर एक अपनी अमूल्य चीज को, अपने अंदर की बुराई का परित्याग किया जाता है। ऐसे करके हमें गुरु दीक्षा में जो मंत्र मिलता है, हम उस मंत्र का जाप करते हैं, नित्य निरंतर सुख संदोहा। और उन मंत्रों के मंत्र, हालांकि जो भी हम आपको मंत्र दे, कहो आपको मंत्र पता हो, लेकिन आप उसकी क्रिया नहीं जानते। जब गुरुमुख हो जाता है तो स्ट्रांग हो जाता है, समझ आ रहा है? को पता है इस चीज से क्या होता है, ठीक है। तो जब तक आपको पता नहीं हो तो उसकी कहते क्रिएट द वैल्यू, उसकी वैल्यू आपको नहीं पता है। हम आपको मंत्र देंगे और आपको उस मंत्र को निरंतर जप क्रिया पर पर डे जप करना है। जितना हो सके, 1 माला, 2 माला, 10 मंत्र, 21 मंत्र, समय के अधीन आपको जीवन पर्यंत, आप किसी प्रॉब्लम में हैं तो आप जब करेंगे, उसे करने से आपका मन बिल्कुल शांत रहेगा, अच्छा स्थित रहेगा। सारी स्थितियाँ, स्नान करने के बाद भोजन होगा, ये सारी प्रतिक्रियाएं आप समझ आ रहा दोनों लोगों को? और कोई संदेह? सही नहीं रहती, पूछ लो तो फिर भोजन क्या में है, परेशान है, उसके लिए छूट होती है, ठीक है। जानबूझ नहीं करना, जानबूझ न करे जिठाई, कूटा जाए मुंह की ठाई। जानबूझ नहीं करना है, जानबूझ नहीं करना है कि जानबूझ करें तो ये गलत है। आप इस परिस्थिति में पड़ो, अब आपको करना तो भगवान आपको स्वयं अच्छा रख के कराएगा, तो ठीक है। ये सारी चीजें जो है अच्छी होती हैं। इसके बाद हम आपको मंत्र देंगे, जिससे आप एक दूसरे का मंत्र, एक दूसरे का, इनका मंत्र ये जाने, आपका मंत्र आप जाने। ये जरूरी नहीं कि आपके मंत्र दोनों के एक हो सकते हैं, ये भी हो सकता है कि आपके दोनों के मंत्र एक हैं, पर आपको ना अपना मंत्र इन्हें बताना, नहीं इनका मंत्र आपको बताना। समझ आ रहा? अपने अपने मंत्र अलग अलग होते हैं, ठीक है, समझ गए? इसलिए समझ जाते। थाली, एक थाली दे। ये बजाने का चीज है का? विक्रम शासनानसने अभिततो विराड जायत विराजो अधिपुरुषः सजातो
ब्रह्मा सहस्रशीर्षः पूर्वः सहस्राक्षः सहस्रपाद सभूमिगुणमुद्रत्वात् आप दोनों के मंत्र बिल्कुल भी एक स्थितियाँ नहीं है, इसलिए आप बिल्कुल भी शेयर की आवश्यकताएं नहीं रहेंगी। मैं ये आपको अपना बता सकते ना, आपके बताने कोई मतलब नहीं है।